नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मध्यम आसन समूह में डे 3 में स्टूडेंट्स और यंगस्टर के लिए लाभकारी अभ्यास स्लीपिंग विष्णु आसना, जिसे अनंत आसना भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह एक रिलैक्सेशन का पोज है। इस अभ्यास को करने से शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, अवसाद जैसे सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, स्लीपिंग विष्णु आसना यानी अनंत आसना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट जाते हैं। ऐसे आपके पैर के ऊपर आपने पैर को रख लेना है, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा रहे और एक हाथ को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं। ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे ही अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स होता है और ये हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, शरीर से आलस्य दूर भागता है। इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे राइट हाथ को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर करते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों, आजकल यंगस्टर की मुख्य समस्या उनके पेट में, उनके थाई हिप्स में बढ़ता हुआ फैट है। इस अभ्यास को करने से हमारे जांघों में, हमारे हिप्स में, हमारे बेली फैट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर की फिटनेस के लिए सबसे सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और फिर ऐसे जमीन को स्पर्श नहीं कराते हैं, ऐसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आप पहले इसे 8 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज ऐसे ही घुमाते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। यह अभ्यास साइड सेट की समस्या को भी दूर करता है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर ऐसे जमीन से बिल्कुल सटा हुआ हो और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। आपका दूसरा पैर ऐसे जमीन को ऐसे स्पर्श कर रहा हो और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। या फिर आप अपने दूसरे हाथ को भी ऐसे अपने टखने को ऐसे पकड़ते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे नीचे रख लेते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैर को अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए।
और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसके बाद इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे बाई करवट दाहिनी करवट आपने लेट जाते हैं और अपने बाजू को ऐसे अपने कान के बाजू के ऊपर ऐसे अपने सिर को ऐसे रख लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे कनपट्टी पर ऐसे रख लेते हैं, एक हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। यह हमारी जांघों की चर्बी को दूर करता है और शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है। इसके बाद आपने अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कानों के समीप लाने की कोशिश करते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही प्रैक्टिस करें। सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर को अंगूठे को पकड़ लेते हैं और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। जब भी आपके शरीर में दर्द थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप 5 से 10 मिनट एवरीडे निकालिए और इस स्लीपिंग विष्णु आसना को सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।